हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में हमारे। तो गाइस, आज मैं हेयर वर्क दिखाने वाली हूँ आप सभी को, और बहुत सारी बातें भी बताने वाली हूँ अपने ही बारे में कि मैंने कैसे पार्लर स्टार्ट किया है और कैसे कम बजट से ही शुरू किया है सारा काम, और छोटे से रूम में कैसे मैनेज करती हूँ। सारी बातें बताने वाली हूँ आप लोग को, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी सारी बातें समझ में आएंगी आप लोग को, और कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा जिससे आप लोग घर बैठे पैसा कमा पाएँ और घर बैठे अपना पार्लर खोल पाएँ, और अपना कोई भी काम अगर खोलना चाहती हैं तो घर बैठे कर सकती हैं। क्योंकि आप लोग जानती हैं कि पार्लर के काम में थोड़ा सा ज़्यादा जगह होनी चाहिए, क्योंकि मशीनें वगैरह लगानी होती हैं तो जगह मैनेज नहीं हो पाती। पर बहनों, आप लोग को बता दूं कि मेरा एक रेंट का ही रूम है ये, और इसी में मैं रहती भी हूँ और यहीं पे पार्लर चलाती हूँ, और कॉस्मेटिक का भी सामान मतलब सेल करती हूँ। बाहर मैं दुकान भी लगाती हूँ। कई बार कई वीडियो में बताया भी है इन सब चीज़ों के बारे में, पर आज फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी नई बहनें भी जुड़ रही हैं जो पिछली वीडियो को नहीं देख पाती हैं। वो हमारी बहनें इससे सुन पाएंगी हमारे बारे में, तो इसीलिए मैं अपने बारे में भी बता रही हूँ। और मैं ये भी आप लोग को बताऊंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने पार्लर को आगे बढ़ा सकती हैं और बहुत कम बजट से आगे बढ़ा सकती हैं। तो बहनों, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी थ्रेडिंग से, और आप लोग को बताया भी है कि थ्रेडिंग से शुरुआत करिए आप लोग पार्लर की, और उसके बाद जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाए, कस्टमर बढ़ते जाएं, और कस्टमर की जो डिमांड हो उस आधार पे आप सामान रखना शुरू कर दीजिए, और कॉस्मेटिक भी सामान रखना शुरू कर दीजिए, और इस तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा काम। तो गाइज़, मैंने ये जो हेयर वर्क सीखा है आप लोग को बताऊं मैं, तो ये हेयर वर्क मैंने मोबाइल से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है। तो आप लोग भी अगर जो काम नहीं जानती हैं वो यूट्यूब के थ्रू सीख सकती हैं, और मैं भी यूट्यूब पर सिखाती हूँ। तो जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, वो नॉलेज मैं देती हूँ। तो मेरा AB रामकुमारी करके चैनल है, उस पर मैं सिखाती भी हूँ, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपनी बहनों को मोटिवेट करती हूँ, तो आप लोग मोटिवेशन भी ले सकती हैं। अगर आप लोग को खुद का पार्लर खोलना है या खुद का कोई भी बिजनेस करना है, और थोड़ी बहुत जो नॉलेज लेना चाहती हैं, अगर मुझे नॉलेज है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकती हैं, वो मैं बताऊँगी जो मुझे नॉलेज है। तो अभी इनका हेयर वर्क करना था मुझे, मेरे पास आई क्लाइंट हमारी, तो इन्होंने कहा मुझे अपने कलर मतलब बालों में कलर करवाना है। तो मैंने कहा मैं कलर सिर्फ हाईलाइट करती हूँ, जो गोल्डन कलर होता है वो करती हूँ, और या फिर बरगंडी करती हूँ। क्योंकि आप लोग को बताऊँ कि घर में पार्लर है, तो जो मेन चीज़ें हैं वो जैसे कि हमारे जो क्लाइंट बने हुए हैं, बस उन्हीं के लिए प्रोडक्ट लाती हूँ मैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लाती हूँ। और आप लोग को भी यही कहूँगी कि जैसे आप लोग अपना पार्लर खोल रही हैं तो उतना ही सामान लेके आइए जितना आपका सेल होता है और जिस चीज़ के आपके कस्टमर ज़्यादा आते हैं। बाकी सामान एक्स्ट्रा अगर ला के रख लेंगी तो उसकी एक्सपायरी आ जाएगी और एक्सपायर हो जाएगा, सामान आपका सेल आउट नहीं होएगा। साथ में कस्टमर अगर नहीं आएंगे तो कस्टमर पे भी अप्लाई नहीं कर पाओगे आप लोग। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मेरा सामान ख़राब हो जाए। तो जिस जिस मतलब प्रोडक्ट के हमारे क्लाइंट बने हुए हैं वो ला के रख लेती हूँ एक्स्ट्रा मैं, बाकी नहीं लेके आती हूँ। जब क्लाइंट की डिमांड होती है तो फिर मैं ला के रखती हूँ। गाइज़, मैं आप लोग को बताते हुए बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कहीं रुक जाती हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना मुझे। पर मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोग को पूरी तरह से मोटिवेट कर पाऊँ, और आप लोग का खुद का अपना काम हो, और आप लोग अपने अपने पैर पे खड़े हो पाएँ, अपने पैसे कमा पाएँ। बस कुल मिला के मेरा यही मोटिवेशन होता है। तो आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो से बने रहिए और फुल वॉच करिए वीडियो को। तो इस तरीके से गाइस, इनसे मैंने बात करी कि मैं अभी दो ही कलर रखी हूँ अपने पास में, या तो हाईलाइट ब्लीचिंग वाला कलर रखी हूँ या फिर मैं बरगंडी हेयर कलर रखी हूँ। तो इन्होंने कहा मुझे तो रेड कलर करवाना है। तो फिर मैंने इनको समझाया कि रेड कलर जल्दी उड़ जाता है, अगर आप हाईलाइट करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। तो इन्होंने कहा फिर कि आप कर दीजिए हाईलाइट, तो वो तो काफ़ी दिन रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल होएगा। और आप लोग भी अपने क्लाइंट को इस तरीके से समझा सकते हैं जब आपको खुद की नॉलेज होएगी तो मुझे ये पता था, और आप लोग भी जानते होंगे जो बहनें हमारी करवाती हैं हाईलाइट, उनको पता होगा कि हाईलाइट का जो गोल्डन कलर होता है वो जल्दी से नहीं हटता है, क्योंकि उस पर ब्लीचिंग होती है, इसलिए वो बहुत अच्छे तरीके से और काफ़ी टाइम तक के लिए रहता है। तो इस तरीके से इनको समझाया तो इन्हें अच्छा भी लगा। इन्होंने पहले भी करवाया था हाईलाइट गोल्डन का, तो इनके बालों में काफ़ी दिन तक था, और जो रेड कलर दोबारा करवाया था वो ज़्यादा दिन नहीं था।
तो इसीलिए इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप यही कलर कर दो। तो मैंने किया और इन्होंने बताया था, जिस तरीके से इन्होंने बताया उसी तरीके से किया। ऐसा नहीं है कि आप लोग देख रहे होंगे, जो बहनों को नॉलेज होगी वो कहेंगी कि इधर उधर कर दिया जैसे मर्जी, तो ऐसा नहीं था बहनों। जो इन्होंने कहा, जैसे इन्होंने डिमांड करी उस तरीके से इनके बाल को कलर किया है मैंने। तो इनको ऐसे ही पसंद था कि मतलब हाफ बालों में दिखाई दे और हाफ में ना दिखाई दे और कहीं कहीं दिखाई दे। तो इन्होंने गिनती के वाइज से मतलब बताया कि इतनी स्टिक मेरी कर दीजिए, तो उसी हिसाब से उतनी लेयर मैंने इनकी हेयर की हाईलाइट की थी। तो इस तरीके से मैंने इनका काम किया था। और ये छोटा बेबी भी लेके आई थी। तो यहाँ पर क्या है कि बड़े पार्लरों में आप जाएंगे सैलून वगैरह में, तो नहीं मैनेज हो पाता है बच्चों को। अगर इतनी शैतानी बच्चे करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई मतलब ले जा पाएंगे बच्चों को, फिर बच्चों को घर में छोड़ के जाना पड़ता है। तो यहाँ मेरे पास कोई सपोर्ट वाला नहीं था। और हेयर कलर हो या हेयर वर्क कोई भी हो, तो उसमें एक दो लोग ज़रूर चाहिए सपोर्ट के लिए। तो आप देख पाएंगे कि मेरा बेटा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था और इनकी छोटी सी ये गुड़िया थी, बहुत तंग कर रही थी। यहाँ तक मेरा जो भी सामान मैंने रखा था सब उठा के इधर उधर फेंक रही थी। तो केमिकल था, तो इसलिए मैंने जो भी सामान था उसको ज़्यादा करके ऊपर ही रखा था कि मतलब बच्चे को हाथ ना लगे। तो ऐसे करके अगर छोटे बच्चे आते हैं आप लोग के पास में, तो उनको भी थोड़ा सा संभालना है आप लोग को कि कोई भी गलत चीज़ उनके हाथ में ना लग जाए। अगर हाथ में लग गई तो फिर आँख मुँह में कहीं भी लगा सकते हैं बच्चे। तो वो भी आप लोग को गौर करना है, क्योंकि अब मेरा तो छोटा सा रूम है, तो मुझे तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना पार्लर चलाना होता है। क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ी सी गलती हुई गाइस, तो फिर नुकसान क्लाइंट अपनी गलतियां नहीं देते हैं, फिर वो हमारे ऊपर आता है। तो इन सब चीज़ को नोटिस करते हुए मैं अपना काम कर रही थी आराम से। और आप देख सकते हैं फिर मेरे पास क्लीजिंग का खाली डिब्बा था, तो गुड़िया को मैंने दे दिया था और साथ के साथ मैं अपना कर रही थी। तो गाइज़ आप लोग को बता दें कि मेरे रूम में कहीं इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं हेड वॉश शैम्पू सेशन लगा सकूं। तो मैं इनके बाल बाथरूम में ही धुलवाती हूँ, जो भी हमारे क्लाइंट आते हैं। खैर इनकी लेयर वाइज लेयर करना था मुझे, तो इनके जो बाल मैंने धुलवाए थे वो मैं खुद ही अभी धुलूँगी। आप देखिएगा कि मैं बाउल ले रखी हूँ, छोटे छोटे 2 बाउल ले रखी हूँ, जिसमें एक तरफ से जैसे शैम्पू करती हूँ तो वो स्टिक का मतलब धुलती हूँ, और दूसरा है कि मतलब जब वो साफ़ हो जाता है तो साफ़ पानी से दूसरे में धुलती हूँ। और जैसे फेशियल वगैरह भी करती हूँ तो उसमें भी यूज़ इसी तरीके से कर लेती हूँ। क्योंकि गाइस पानी की व्यवस्था हमारे पार्लर में नहीं है, तो हमें बाथरूम में ही बार बार आना जाना पड़ता है। तो हमारे क्लाइंट जो हमारा काम पसंद करते हैं वो बहुत खुश होकर मेरे से काम कराते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि जो हमारी मतलब मैडम है वो बार बार जाती है आती है, टाइम लगता है इनसे काम में। वो बेचारे वेट करते हैं और बहुत अच्छे क्लाइंट हैं मेरे। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लाइंट जो है वो खुश होकर काम करवाते हैं और सब समझते हैं, एक दूसरे को समझने वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अकड़ू स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग होते हैं तो उनको भी एडजस्ट करना आना चाहिए हमें। वो हमारे स्वभाव पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने कस्टमर को हैंडल करें। तो गाइज़ इनकी जो मैंने स्टिक करी थी, बीच बीच में उसको चेक भी करना होता है, तो मैं चेक भी कर रही थी। अगर आप लोग मतलब इस वर्क को भी सीखना चाहेंगे कि किस तरीके से मैंने समझा है और मैं किस तरीके से सीखी हूँ, तो वो भी आप लोग को बताऊँगी। इस चैनल पे तो मैं ज़्यादा करके नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मुझे इस पे ब्लॉगिंग की तरीके से वीडियो डालनी होती है। पर मैं AB राम कुमारी करके जो चैनल है उस पे अच्छे से बताती हूँ। और गाइज़ उस चैनल पर मैं लाइव भी आती हूँ, तो अगर आप लोग को मेरे से लाइव जुड़ के बात करनी है तो गाइज़ आप लोग हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी लाइव में जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे कुछ भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर मिलता है। हमारे स्टूडेंट जो सीखने आते हैं हमारी क्लास में, तो उनके साथ ही मैं लाइव आती हूँ। तो उनके ऊपर मैं कुछ भी जो भी पूछते हैं, हमारे जो भी यूट्यूबर भाई बहन हैं, अगर कुछ भी कमेंट करके पूछते हैं तो मैं उनका रिप्लाई देती हूँ। और स्टूडेंट के साथ में जो उनको सिखाती रहती हूँ वही लाइव में भी सिखाती हूँ। और बहुत सारी बहनें हमारी जुड़ के वहाँ पर सीखती भी हैं। तो आप लोग को अगर मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्यारे प्यारे से कमेंट करना। आप लोग के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए प्यारी प्यारी सी वीडियो बनाऊं और बहुत सारी नॉलेजफुल हो, जिससे आप लोग भी अपना काम करें और अच्छी तरीके से आगे बढ़ें काम करते हुए। गाइज़ अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्लर, तो स्टार्टिंग में आप हेयर वर्क बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आपको
पूरा एक्सपीरियंस नहीं है, आपने प्रैक्टिकली किसी के ऊपर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग में हेयर वर्क मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है, केमिकल होता है इन पे। और क्लाइंट पे अगर डायरेक्ट आप करना शुरू कर देंगे बिना एक्सपीरियंस के, तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, और इससे आपका पार्लर बंद भी हो सकता है, क्लाइंट मुड़ने लगेंगे आपके पार्लर से। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रही हैं अपने पार्लर की, तो इन बातों का ध्यान भी रखना है आप लोगों को कि स्टार्टिंग में हेयर वर्क का काम ना करिए आप लोग। और जैसे जैसे आपको पार्लर का एक्सपीरियंस होने लगेगा, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास खुद ही बढ़ जाएगा और आप अपने आप से काम खुद ही करने लगेंगी, और कस्टमर भी आपके काम पे भरोसा करने लगेंगे, तो आप अपना हेयर वर्क कर सकती हैं। तो हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझ सकती हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है। अगर आपके अंदर डर बैठा हुआ है कि हम कैसे स्टार्ट करें, तो मैं हमेशा यही बताया करती हूँ अपने बहनों को। बहुत सारी बहनें हैं मुझे कमेंट भी करती हैं कि मुझे अपना पार्लर खोलना है, तो मैंने जैसे खोला है मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ हमेशा, कि अगर आपके पास बजट बहुत कम है तो स्टार्टिंग आप थ्रेडिंग से करिए, वैक्सिंग से करिए, ब्लीचिंग से करिए। फेस ब्लीच करते हैं, हैंड ब्लीच हो गया, फेस ब्लीच हो गया, तो ऐसे ब्लीच से स्टार्ट करिए, क्लीजिंग से करिए, फेशियल से करिए। ऐसे शुरुआत में ऐसे छोटे छोटे स्टेप उठाइए आप। और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ के आपको भरने हैं अपने पार्लर में, वही प्रोडक्ट रखने हैं जिसके क्लाइंट आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप शॉप से ख़रीदने जा रही हैं कोई भी सामान, तो उसको एक्सपायरी देख लीजिए, जिसकी लॉन्ग टाइम की एक्सपायरी डेट हो उसको उठाइए वहाँ से। और आप शॉप पे जब ख़रीदने जाती हैं तो होलसेल की शॉप से ख़रीदिए सामान, और उनसे बोल दीजिए, ऐसे कोई भी दुकानदार नहीं होते कि वो अपने जो कस्टमर हैं उनको कम करें। वो चाहते हैं कि मेरे पास एक बार अगर नया कस्टमर आया है तो वो हमारे पास दोबारा भी आए, इसलिए वो हमेशा एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। मुझे आज तक जितने भी होलसेलर मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं। मैं उनसे अगर बता देती हूँ कि भैया मैं घर पे पार्लर खोली हूँ, मेरा पार्लर इतना ज़्यादा नहीं चलता है, तो उसी हिसाब से वो मेरे को गाइड करते हैं कि मैडम आप इतना सामान ले जाइए, जब आपका निकलेगा सेल आउट होगा तो आप फिर से ले जाइएगा। तो वो कम क्वांटिटी में भी सामान देते हैं। सभी होलसेलर एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से समझते हैं बात को, कि अगर आज ये 2000 का सामान मेरे पास से उठा रही हैं तो कल को 4000 का भी उठाएंगी, तो इनको मैं छोटे से शुरुआत करने दूं। तो इस तरीके से वो सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे मतलब कस्टमर को ऐसे ही डरा देते हैं, सारे होलसेलर ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ होलसेलर ऐसे भी होते हैं जो एकदम जीरो से स्टार्ट किए होते हैं। मान लीजिए अब मैं ही शुरुआत से जीरो से स्टार्ट करी हूँ। आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि एक मेहंदी की डिब्बे से मैंने शुरुआत करी थी, और आज इतना बड़ा पार्लर खोली हूँ घर ही में, और सामान भी काफ़ी भर रखा है मैंने। तो इसी तरीके से जो जीरो से शुरुआत करता है उसे बहुत ज़्यादा पता होता है इस बारे में कि कैसे इंसान आगे बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग इससे बिना डरे आप अपना काम कर सकती हैं। बस इतना ध्यान देना है, थोड़ा सा होशियारी से काम करना है कि जो भी प्रोडक्ट लाती हैं आप उनकी डेट देख लीजिए, चेक करके लाइए, ताकि लॉन्ग टाइम का होगा। अगर आपको टाइम मिल जाएगा सेल करने के लिए, लॉन्ग टाइम एक्सपायरी डेट होएगी, तो अगर आप जानिए कि अभी लेके आ रहे हैं 6 महीने बाद उसकी एक्सपायरी है, तो 6 महीने में अगर क्लाइंट नहीं आता है या कस्टमर कोई ख़रीदने वाला नहीं आता है तो आपका फिर सामान ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इनके बाल मैंने हेयर कलर कर दिए थे। और कैसा लगा हमारा ये वर्क और कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और फिर मिलूँगी आपको नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे नई वीडियो में आप लोग को।